पन्ना में डायमंड पार्क के लिए लगभग 13 करोड़ स्वीकृत व्यापारियों एवं हीरा खदान से जुड़े लोगों में खुशी। पन्ना में बहुप्रतीक्षित डायमंड पार्क स्थापना के लिए सांसद विष्णुदत्त शर्मा एवं विधायक व पूर्व मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह के प्रयासों से जमीन आवंटन के बाद अब लगभग 13 करोड़ रुपए की राशि भी स्वीकृत हो गई है, जिससे अब डायमंड पार्क के शीघ्र निर्माण का रास्ता साफ हो गया है, जिससे पन्ना के व्यापारियों से लेकर हीरा खदान और हीरा व्यापार से जुड़े लोगों में खुशी की लहर बताई जा रही है। बताया गया है कि पन्ना की खदानों से निकलने वाले हीरों को विश्व में नई पहचान मिलेगी, क्योंकि अभी तक यहां के हीरे नीलामी में बेच दिए जाते थे और उनके कटिंग, पॉलिशिंग, फिनिशिंग आदि का काम मुंबई, सूरत, गुजरात या राजस्थान में होता था, लेकिन अब पन्ना में ही सभी काम होंगे और यहीं डायमंड की ज्वेलरी बनेगी, जिससे पन्ना के हीरों को दुनिया में नई पहचान मिलेगी। इसके साथ ही जो हीरा कटिंग, पॉलिशिंग एवं अन्य कार्य से जुड़े लोग दूसरे राज्यों में काम करते हैं, उन्हें पन्ना में ही काम मिल सकेगा। इसके साथ ही पर्यटकों के लिए भी यह आकर्षण का केंद्र रहेगा। इस प्रकार पन्ना में व्यापार और पर्यटन के साथ साथ रोजगार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। हो गई है, अब जल्दी ही डायमंड पार्क बनने वाला है। इससे पन्ना के व्यापार में क्या फर्क पड़ेगा, बेरोजगारों को क्या लाभ मिलेगा? देखिए, बड़े खुशी की बात है कि बहुत जो लंबे समय से मांग चली आ रही थी डायमंड पार्क खुलने की, तो वो मांग पूरी हुई और उसकी राशि भी हमने सुना है कि स्वीकृत हो चुकी है। तो इस विषय में शीघ्र काम होना चाहिए, जल्दी से डायमंड पार्क बनना चाहिए। और इसलिए भी डायमंड पार्क बहुत ज़रूरी है कि अपने पन्ना ज़िले में सब में बड़ी खदान एनएमडीसी है, जो करीब 150-200 कैरेट प्रतिदिन का प्रोडक्शन करती है। और अन्य जो उथली खदानें हैं, प्राइवेट माइंसें हैं, वो भी लगभग मेरे ख्याल से 100-150 कैरेट पर डे हीरा उगल रही हैं। लगभग 250-300 कैरेट पन्ना में जब प्रोडक्शन हो रहा है, तो निश्चित तौर पे उसकी बनने की पूरी कटिंग, पॉलिश की व्यवस्था पन्ना में होना चाहिए। अगर ये पन्ना में व्यवस्था होती है, तो कम से कम 200-300 लोगों को रोज़गार मिलने की संभावना है, जो कि आज सूरत में बन रहा है, बॉम्बे में इधर से आके बन रहा है। तो पन्ना के लोगों को कुछ उसमें मिल नहीं पाता है और पन्ना के लोग इसी कारण पलायन भी कर रहे हैं। अगर ये पार्क इधर पे खुल जाएगा, तो निश्चित तौर से पन्ना में इसका व्यवसाय का बहुत अच्छा प्रभाव रहेगा। काफ़ी लोगों को रोज़गार मिलेगा और पन्ना का व्यवसाय और पन्ना का मार्केट बहुत अच्छा बनेगा, बहुत सुधर जाएगा। इसको बहुत अतिशीघ्र बनना चाहिए। क्या नाम है और आपने क्या विपुल जैन, व्यापार मंडल अध्यक्ष, पन्ना। डायमंड पार्क स्वीकृत हुआ है, 13 करोड़ की राशि स्वीकृत हो गई है। इससे पन्ना को क्या लाभ होगा, पन्ना के हीरा व्यापार को क्या लाभ होगा, बेरोजगारों को क्या मिलेगा? देखिए, पन्ना जिले की बहुप्रतीक्षित मांग थी कि यहाँ पे डायमंड पार्क स्वीकृत हो और मध्य प्रदेश सरकार के संवेदनशील मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने पन्ना के नागरिकों की, पन्ना के जनप्रतिनिधियों की जो मांग थी उसको पूरा किया है। डायमंड पार्क बनने से निश्चित तौर पर यहाँ का जो हीरा का व्यापार है, जो अभी तक केवल और जिसको अपन बोल सकते हैं रॉ मटेरियल का काम होता था, अब निश्चित तौर पर डायमंड पार्क बनने से यहाँ पे हीरा भी तराशने का काम किया जाएगा। और जब हीरा यहाँ तराशा जाएगा, जो यहाँ के बहुत से हीरा तराशने वाले जो कारीगर हैं, जो बेरोजगार होके वो बम्बई पलायन कर गए हैं, अब उनको यहाँ पर काम मिलेगा और निश्चित तौर पर रोजगार और युवाओं को रोजगार मिलेगा। इसके लिए मैं माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी का धन्यवाद करता हूँ। क्या डायमंड पार्क की स्थापना के बाद पन्ना के हीरे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान मिल पाएगी? देखिए, हीरे की जो पहचान है वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तो है, क्योंकि पन्ना जिले में जो निकलने वाला हीरा है उसकी क्वालिटी विश्व स्तर की क्वालिटी मानी जाती है। लेकिन अभी तक क्या है कि जो यहाँ की नीलामी होती थी, जो प्रक्रियाएं थी, वो थोड़ा बाधित प्रक्रियाएं होती थी। अब डायमंड पार्क बनने से वहाँ पर जो व्यापारी है डायमंड के, जो बॉम्बे में अपनी मशीनरी लगाए होकर तराशने का कार्य करते हैं, वो अब पन्ना में करेंगे, तो निश्चित तौर पर पन्ना के हीरा को और आगे प्रसिद्धि और इसका मार्केट मिलेगा। डायमंड पार्क को स्वीकृति मिल गई है, राशि भी स्वीकृत हो गई है। अब इसके निर्माण से पन्ना को क्या लाभ मिलेगा, हीरा व्यापार को और बेरोजगारों को क्या मिलेगा? ये बहुत अच्छी खुशखबरी है। इसके लिए मैं नगरवासियों को और आप सभी लोगों को बधाई देता हूँ। कारण ये है कि बहुत सारे हमारे यहाँ के बच्चे बाहर जाया करते थे और विभिन्न परेशानियाँ होती थी, लेकिन शॉर्ट में अगर हम कहें तो ये यहाँ पे डायमंड पार्क खुल जाने से यहाँ मशीनें आएंगी, बाहर से लोग आएंगे, यहाँ पे ऑक्शन वगैरह के अवसर मिलेंगे,
तो हमारे पन्ना नगर का जो इकोनॉमी है वो काफ़ी कुछ रन करेगा। और इसके लिए प्रशासन ने अच्छे अगर और प्रयास कर लिए तो यहाँ की और भी अगर अन्य खदानें खुल जाएंगी तो निश्चित रूप से एक बड़ा हब बनेगा। और यहाँ का डायमंड विश्व प्रसिद्ध तो है ही, इसमें तो कहीं कोई दो राय है नहीं, इससे अच्छा पत्थर कहीं और नहीं मिलता। तो यहाँ के बच्चों के लिए रोजगार के बहुत अच्छे साधन हो जाएंगे। और यहाँ पे जो ट्रैवलिंग के लिए लोग आएंगे, टूरिज्म के लिए लोग आएंगे, उसमें डायमंड पार्क का बहुत बहुत महत्व रहेगा। क्या नाम है आपका सर? मैं सुदीप कुमार श्रीवास्तव, वर्तमान में CWC मेंबर हूँ। वैसे बेसिकली मैं समाज सेवी हूँ।